जय हिंद साथियों, जोहार। आज हम 30 सितंबर 2024 प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार, पूछे जाने वाले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। बहुत ही शानदार सा सुविचार है आज का। कहता है, सफलता के पथ पर कठिनाइयाँ की मेहमानी होती है। आप किसी भी कार्य की शुरुआत करो, उस पर आपको कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन कठिनाइयों से डरना नहीं है, ना ही घबराना है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही शानदार सी बात कही थी, उठो, जागो और चलते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है प्राथमिक स्तर का प्रश्न जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कहता है, खुद कभी वह कुछ ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। तो यहाँ पर क्या है सही उत्तर? चम्मच। चम्मच है। देखिए, यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि उसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसमें खाते नहीं हैं, तो वहाँ पे उत्तर प्लेट था। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सही उत्तर है 1000। ठीक है, इसमें अंक गिनिए 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। यही पूछता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 9999 होता। सफेद का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सफेद का विपरीत होता है काला। ये प्रश्न परसों भी आया था। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? ये तीरंदाजी से संबंधित है। सूर्य प्रतिदिन सूर्य का अस्त किस दिशा में होता है? तो पश्चिम में सूरज डूबता है, पश्चिम होगा। यदि पूछता है सूर्य का उदय किस दिशा में होता है, तब आप पूरा बताते। अगला है, अच्छा एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ें नोट कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश होगा। किसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो होगा सही उत्तर जापान। ठीक है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न कहता है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सरोजनी नायडू। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? बुध ग्रह। देखिए, यहाँ पर सौरमंडल से संबंधित जो अधिकतर प्रश्न होता है उसे आप एक बार एक नज़र में, एक दृष्टि में देख लीजिए। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है और सबसे सूर्य के नज़दीक है। आपको पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप बताइएगा बृहस्पति। आपको पूछेगा पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा शुक्र। ठीक है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी। कितने ग्रह हैं टोटल? 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। याद रखिएगा। चलिए, यूरेनस नेपच्यून है ना, उसी को अरुण वरुण बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। यहीं पूछे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी बताते। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स बताते। विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में। विटामिन डी किस में होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक प्रश्न से 5 प्रश्न बनाना सीखिए। सभी चीज़ें आपको एकदम A to Z याद रहेगी। आप आगे चलकर आप ही बच्चे IAS IPS बनोगे तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो आंसर्स हैं आपके IQ लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डेली सुबह 5 बजे वाली क्लास हर हाल में लेनी है। ठीक है। इसमें माध्यमिक स्तर का प्रश्न जो कि कक्षा 8 से यहाँ 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर ही आगरा बसा हुआ है और आगरा में ही ताजमहल है। दिल्ली के में है यहाँ पर लाल किला इत्यादि। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा देश पूछे तो रूस बताएंगे। PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? शकुंतला देवी को। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति हुई हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला प्रश्न यहाँ है, अब मुख्य समाचार। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल का यहाँ है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन में प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के भाषण को पाखंड बताई है। राष्ट्रीय खबर है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार 2024 में पोन्नियन सेल्वन 2 में अभिनय के लिए ऐश्वर्या राय को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री घोषित किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने के मामले में झारखंड देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। पीएम कुसुम योजना बहुत ही यहाँ पर शानदार सी योजना है। खेल जगत का समाचार है, भारत के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव को शनिवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के तहत ये आया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को श्रम विभाग के 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। चलिए, आज का मुख्य दिवस जो है 30 सितंबर, आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह दिन अनुवाद के पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भाषाओं के महत्व को समझाने के काम आता है। आज का वर्ड ऑफ डे है फैंटम, यानी टू अंडरस्टैंड समथिंग। आई कुड नॉट फैंटम वाई शी मेड सच आ फुलिश डिसीजन। आज का प्रेरक प्रसंग है मूर्ख शेर और चतुर खरगोश। एक जमाने में एक लालची शेर रहता था जो कि जानवरों पर हमला करता था और उसे मार डालता था। यही कारण था कि जंगल में सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि प्रत्येक जानवर अपने शिकार के रूप में प्रतिदिन शेर के पास जाएगा। शेर सहमत हो गया। जब खरगोश की बारी थी तब उन्होंने बुद्धिमान बूढ़े खरगोश को भेजने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे यात्रा करते हुए सूर्यास्त के पहले वह शेर के गुफा तक पहुंचा। अति उग्र ताहे शेर ने पूछा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? खरगोश ने उत्तर दिया, खरगोशों का एक समूह तुम्हारे पास ही आ रहा था, पर रास्ते में बाकी ओर पे एक क्रूर शेर ने हमला किया। मैं भागने में सफल रहा और यहाँ आया। खरगोश ने यह भी बताया कि दूसरा शेर इस शेर को चुनौती दे रहा था। शेर बहुत गुस्सा था और खरगोश को उसे नए शेर से मिलवाने के लिए कहा। बुद्धिमान खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और उसे उसका खुद का प्रतिबिंब दिखवाया। जैसे ही शेर ने गर्जना की, उसके प्रतिबिंब ने भी वही किया। वह अपने प्रतिबिंब को दुश्मन समझ बैठा। गुस्से में शेर दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया और वहीं मर गया। इस प्रकार बूढ़े बुद्धिमान खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को बचाया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही शानदार सी कहानी थी। छात्र प्रतिज्ञा आप एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए साथियों। थैंक यू।